कोई हमारी फरियाद सुनो, वरना हयाग्रीव हमारे प्राण हर लेगा। धरतीवासियों की ये करुणा भरी पुकार ब्रह्मांड में गूंज रही है। कलेजा चीर देने वाले हाहाकार से पूरा विश्व हिल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हयाग्रीव अपने वरदान के घमंड में मानव को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहा है। देवताओं से मिला धोखा उसे एक पागल हाथी सा बना चुका है, जो सब विध्वंस करने पर तुला हो। हयाग्रीव के इस उग्र रूप को देखकर देवता भी थर थर कांपकर दुबक चुके हैं। अब मानवों की सहायता कौन करेगा? वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी विचलित होकर प्रभु नारायण से कहती हैं, हे नाथ, हे कमल नयन, आपकी प्रिय मनुष्य जाति त्राहिमाम कर रही है। एक माँ होने के नाते उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही है। देवता भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। हे पालनहार, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। हर काम में आप हैं, हर जीवन में आप हैं। फिर हयाग्रीव जैसे दानव इतना पाप कैसे कर लेते हैं? माँ लक्ष्मी की बात सुनकर नारायण मानो हंस पड़े और कहा, देवी, ये सत्य है कि हर कण में मैं हूँ, हर जीवन में मैं हूँ, परंतु उसी जीवन में स्वेच्छा और चुनाव की स्वतंत्रता देना भी तो मेरा ही कर्तव्य है। वरना मुझ में और एक आतताई में क्या भेद रह जाएगा? माँ लक्ष्मी ने नारायण की बात से असंतुष्ट होते हुए कहा, परंतु नाथ, आपकी दी हुई विचारों की स्वतंत्रता का उपयोग हयाग्रीव विनाश के लिए कर रहा है। नारायण ने उत्तर दिया, यही तो खास बात होती है स्वतंत्रता की, कि उसमें भेद नहीं होता, और यही तो इंसान का कर्म बनता है, जिसका परिणाम उसे खुद भुगतना ही पड़ता है। अर्थात हयाग्रीव अपने कर्म खराब कर रहा है, परंतु उसमें कई निर्दोष मानवों की जान जा रही है। उन्होंने तो कोई पाप नहीं किए। माँ लक्ष्मी ने अधीर होकर पूछा, देवी, जब एक विशालकाय पेड़ आंधी से टकराकर नीचे गिरता है तो अपने साथ कई छोटे छोटे पौधों को कुचल देता है। यही विधि का विधान है, परंतु मेरे शरणागतों की रक्षा के लिए मैं विधि के विधान को भी बदल देता हूँ। ये सुनकर माँ लक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कान छा गई। उन्हें पता था कि भगवान नारायण अब हयाग्रीव नाम के संकट का समाधान जरूर करेंगे। परंतु हयाग्रीव अपने घमंड में चूर पाप की हर सीमा लांघ रहा है और भगवान विष्णु के भक्तों को भी यंत्रणा देने लगा है। एक आश्रम में मुनिजन भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मुनिजन अग्नि कुंड में मंत्र का उच्चारण करते हुए घी की आहुति दे रहे हैं कि अचानक एक पक्षी अग्नि कुंड में आकर गिर जाता है और सभी मुनिजन मंत्र का उच्चारण रोक देते हैं और चौंक कर अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर आकाश को लक्ष्य करके बोलते हैं, हे जगत के पालनहार भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु, ये कैसी परीक्षा है प्रभु कि आप तक पहुंचने के मार्ग में इतने सारे पत्थर रास्ते में आ रहे हैं। तभी हयाग्रीव की घमंड से भरी हुई आवाज सुनाई देती है, तीनों लोकों का स्वामी मैं हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाला, मैं ही भरण पोषण करने वाला और मैं ही संहार करने वाला हूँ। मेरे अलावा दूसरा कौन है? मैं पृथ्वी को अपने अधीन कर चुका हूँ। अब स्वर्गलोक की बारी है, इसलिए मुझे प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करो, विष्णु को नहीं। और पीछे से हयाग्रीव के सैनिक बोल उठते हैं, भगवान हयाग्रीव की जय, भगवान हयाग्रीव की जय। ये सब सुनकर हयाग्रीव दंभ के साथ मुस्कुराता है और मुनिजन बोलते हैं,
विनाश काले विपरीत बुद्धि, घमंडी हयग्रीव, तेरा नाश निकट है। तू क्या भगवान विष्णु को पार पाएगा? ये पृथ्वी, इसके समस्त प्राणी, जीव जंतु, सबके स्वामी भगवान विष्णु हैं। ये सुनकर हयग्रीव के क्रोध की सीमा न रही और उसने कहा, देवताओं को संरक्षण प्रदान करने वाला विष्णु भी मेरा उतना ही बड़ा दुश्मन है जितने ये देवता हैं, और वो भी मेरे दंड का पात्र बनेगा। ये सुनकर मुनिजन विचलित हो उठे और बोले, हयग्रीव, तेरे पाप का घड़ा अब भरने वाला है। अब भगवान विष्णु तेरा वध अवश्य करेंगे। ये सुनकर हयग्रीव ठहाका लगाकर हंस पड़ा और बोला, मैं अमर हूँ, न मनुष्य न जंतु कोई मेरा वध नहीं कर सकता है। मुझे मारना तेरे विष्णु के बस की बात नहीं। ये बोलकर हयग्रीव ने जोर का ठहाका लगाया और अपने अस्त्र से सभी ऋषियों को मार डाला। धरती खून से लाल हो गई और हर तरफ बस शरीर के टुकड़े पड़े थे। ये भयावह दृश्य देखकर देवता भयभीत हो उठे। वो जानते थे कि ये हयग्रीव उनका भी वही हाल करेगा। अब तो भगवान ब्रह्मा ही उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तभी देवता अब ब्रह्मा का आह्वान करते हैं। ओम वेदात्मने विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम चतुर्मुखाय विद्महे कमंडलूधाराय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम परमेश्वर्याय विद्महे परतत्वाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और सभी देवतागण भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, जिस तरह हयग्रीव ने पृथ्वी लोक को अपने अधीन कर लिया, उसी प्रकार वो स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लेगा और समस्त जन जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। देवता गणों के वचन सुनकर भगवान ब्रह्मा बोलते हैं, देवतागण, हमें बिना विलंब किए भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। एक वही हैं जो इस विपदा से पूरे भूमंडल की रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने ही प्रलय के समय अवतार लेकर इस भूमंडल की रक्षा की थी। अतः जब जब ये संसार किसी भी विपदा में होगा, भगवान विष्णु अवतार लेकर सभी की रक्षा करेंगे। हम सभी को नारायण नारायण। आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहें। मैं आपके लिए ज्ञान भरी बातें लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें। नारायण नारायण।